दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदुस्तान की महिलाओं का और हिंदुस्तान की सेना का अपमान करने का ठेका ले रखा है। कुछ दिन पहले आप सबने ये सुना और देखा था और देश में इस चीज़ की बहुत आलोचना हुई थी कि बीजेपी के एक जो नेता हैं कुंवर विजय शाह, उन्होंने सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के कहा था कि कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन है। इसके बाद बीजेपी के ही एक दूसरे नेता जगदीश देवड़ा, उन्होंने ये बात बोल दिया, खुले मंच से बोल दिया कि हिंदुस्तान की जो सेना है और हिंदुस्तान की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब इसी तरीके का एक और बयान आया है बीजेपी के एक नेता के तरफ से ही, यानी कि बीजेपी के तीसरे चौथे नेता हैं जिन्होंने कि लगातार पहलगाम हमले के पश्चात या तो महिलाओं का अपमान किया है या फिर सेना का अपमान किया है या फिर देश की जनता का अपमान करने का काम किया है। और इनका जो नाम है रामचंद्र जांगड़ा है। और बीजेपी के पीयूष गोयल ने भी यही बात कही थी। उन्होंने देश की जनता को ही पहलगाम हमले के लिए एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि जब तक देश के लोगों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना नहीं उत्पन्न होगी तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। पाकिस्तान हमें इस तरीके से परेशान करता रहेगा। तो जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। तो बीजेपी के नेताओं के ऐसा लगता है कि एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने कि पहलगाम हमले के पश्चात इस देश का अपमान किया है, जनता का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है और महिलाओं का अपमान किया है। और उसी लिस्ट में अगला जो नाम है वो रामचंद्र जांगड़ा का जुट चुका है, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा से। और इन्होंने महिलाओं को लेकर के जो बोला है उस पर सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत ही तीखा प्रहार किया है, इनको जवाब भी दिया है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रामचंद्र जांगड़ा ने महिलाओं को लेकर के दरअसल बोला क्या है। रामचंद्र जांगड़ा ने ये बात बोला है कि पहलगाम के अंदर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे लोगों पर हमला किया, अटैक किया था, तो उस वक्त में वहाँ पर जो महिलाएँ उपस्थित थीं उनको उन आतंकवादियों से जम करके मुकाबला करना चाहिए था। इन्होंने कहा है कि हमारी वहाँ की महिलाओं ने उस वक्त में अपने अंदर वो जोश नहीं दिखाया, उनके अंदर एक जो वीरांगना का भाव होना चाहिए वो भाव नहीं दिखाया। अगर महिलाएं वहाँ पर आतंकवादियों के सामने हाथ जोड़ने के बजाय उनका जम करके और डट करके मुकाबला करती, उनके साथ दो दो हाथ करती, तो संभवतः वहाँ पर हमारे लोग कम संख्या में मारे जाते। इन महिलाओं को अहिल्याबाई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह मिसाल पेश करना चाहिए था, क्योंकि आतंकवादी हाथ जोड़ने से नहीं मानते हैं। इस तरीके का बात इन्होंने महिलाओं को लेकर कहा है। उन महिलाओं के बारे में इन्होंने कहा है जिन्होंने कि अपने सुहाग को खो दिया उस आतंकी हमले में। उन महिलाओं के बारे में इस तरीके का बात कहना कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस है, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको आहत करने वाला है। इतना ही नहीं रुके हैं यहाँ पर रामचंद्र जांगड़ा, बल्कि इन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी एक बयान दे दिया। और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वहाँ पर गलत सलत बोलते हैं और इनको देश के अंदर कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही लेना चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत का जवाब आपको सुनाऊंगा कि इन्होंने रामचंद्र जांगड़ा के इस स्टेटमेंट के बाद में क्या रिप्लाई किया है। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि बीजेपी ने इस देश की आधी आबादी का अपमान करने का मानो बीड़ा उठा लिया है। कल बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम में जिन बेटियों की दुनिया उजड़ गई उनके अंदर वीरांगनाओं का जज्बा और जोश ना होने का कटाक्ष किया। एक तरीके से उन्होंने व्यंग किया कि उन महिलाओं के अंदर वीरांगनाओं वाली जोश नहीं था, है ना, उसी बात को ये कह रही हैं। आगे कहती हैं कि बीजेपी वाले उन बेटियों के घाव पर मरहम लगाने के बजाय आतंकी हमले का दोष उनको दे रहे हैं। कुछ भी कर ले, घटिया सोच बार बार बाहर आ ही जाती है। मोदी जी, जांगड़ा जी ने वीरांगनाओं के सिंदूर को ललकारा है, कुछ कीजिएगा
या हर बार की तरह इस बार भी चुप बैठिएगा? एक तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके जो पूरा इनका जो इकोसिस्टम है उनको सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि रामचंद्र जांगड़ा ये कोई पहले बीजेपी का नेता नहीं है, बल्कि कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के पश्चात या तो महिलाओं का अपमान किया है, या सेना का अपमान किया है, या देश की जनता का अपमान करने का काम किया है। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि जिस तरीके से रामचंद्र जांगड़ा महिलाओं पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं अगर वहाँ पर मुकाबला करते आतंकियों से तो वहाँ पर कम लोगों की जान जाती। तो सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है? क्या जो टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या उन्हीं टूरिस्टों पर है? भारत सरकार के सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? सवाल यहाँ पर ये उत्पन्न होता है। जब वहाँ पर 2000 से अधिक टूरिस्ट थे तो फिर वहाँ पर भारत सरकार का कोई भी सुरक्षाकर्मी, देश का कोई भी सुरक्षाकर्मी वहाँ पर क्यों नहीं था? क्या आतंकियों के हमले से देश को बचाने का जिम्मा जो है वो महिलाओं के ऊपर है? दरअसल बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरीके का बयान दे करके जनता का गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मूल सवाल है उनके जवाब देने से बच रहे हैं। इसी रामचंद्र जांगड़ा से जब पत्रकारों ने पूछा कि वो जो आतंकी जिन्होंने कि हमला किया था पहलगाम में, क्या वो पकड़े गए, तो इस पर ये कन्नी काटते हुए नजर आए और उसका जवाब देने से बचते हुए नजर आए। और ये हकीकत है कि आज तक से नरेंद्र मोदी सरकार ने यह देश को नहीं बताया कि जो सुरक्षा में चूक हुई वो किसके वजह से हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और वहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था। वो जो आतंकी वहाँ पर आए, लोगों को मारे और मार करके आराम से चले गए, उन आतंकियों का क्या हुआ? क्या वो आतंकी पकड़े गए? क्या वो आतंकी मारे गए? इस बात पर, इस सवाल पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार और तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो खामोश हैं, क्योंकि उनके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है। सीज फायर क्यों किया गया, किसके दबाव में किया गया, ऐसे कई सारे तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको कि विपक्ष के लोग अब उठा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब मोदी और मोदी सरकार के पास नहीं है। तो मोदी और इनके जो मंत्री हैं, इनके जो नेता हैं, उनके पास जो जेन्युइन सवाल हैं उन सवालों का जवाब तो नहीं है, बल्कि ये लोग अनर्गल तरीके से देश के लोगों का एक तरीके से अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस देश की जनता का, कभी सेना का, कभी महिलाओं का और कभी किसी और का। और नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम लोग इस मसले पर अगर कुछ कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज तक से नरेंद्र मोदी ने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ना ही ये किसी पहलगाम के किसी पीड़ित के घर मिलने गए, ना ही ये जम्मू कश्मीर जा कर के कुछ वहाँ पर बोले, बल्कि ये बिहार जा कर के और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक डायलॉगबाजी है, फिल्मी डायलॉगबाजी है कि मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, घुस कर मारेंगे, सिर्फ यही बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हकीकत में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। देश के लोगों को जिन सवालों के जवाब चाहिए उस जवाब बीजेपी की सरकार देने में पूरी तरीके से असमर्थ है। और बीजेपी पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर के इसका राजनीतिकरण कर चुके हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी पूरी की पूरी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। उनके बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगवाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और सिर्फ वहाँ पर नरेंद्र मोदी का तस्वीर आपको दिखाई देगी। इसका मतलब साफ है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, और इस पर घटिया और निम्न स्तरीय राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।